जहां कोरोना महामारी कहर की बुलंदी पर है, हर कोई चाहता है इससे बचना। वहां पे इसी के नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं। गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने की उदाहरण इससे कम क्या हो गई। आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ तस्वीरें जो कि लुधियाना के जलंधर दिल्ली नेशनल हाईवे की हैं, जहां पर एक ट्रक चालक ने पैसे के लालच में प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ने का झांसा देकर ट्रक में बिठा तो लिया, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 से ज़्यादा मजदूरों को। ये तस्वीरें खुद ही बता रही हैं कि जिस तरह ट्रक में इन लोगों को बिठाया गया है, क्या ऐसे कोरोना को मात दी जा सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और ट्रक के मेन शीशे पर लिखा हुआ है ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी फॉर स्पेशल सर्विसेज, एंड ट्रक का नंबर भी हिमाचल प्रदेश का है। पुलिस के मुताबिक ट्रक चालक मौके पे फरार हो गया है और उन्हें पता चला है कि चालक इन प्रवासी मजदूरों से 3-3 हज़ार एक आदमी से ले रहा था इनके घर तक पहुंचाने के। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और उच्च अधिकारियों के आदेशों के मुताबिक ट्रक के सवार सभी प्रवासी मजदूरों को सेंटर में ले जाने के बाद अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। यादव समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा के जहां के भी गरीब मजदूर लोग हैं, अपना धैर्य संयम बना के रखो, क्योंकि ये सरकार हमारे विषय में अगर कुछ सोचे या ना सोचे, पर हमको अपने आप से सोच के चलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमारे प्रति कुछ भी नहीं सोचती है। आज हमारे देश की वित्त मंत्री 3 दिन से सारी योजनाओं को लागू कर रही है कि हम देश में गरीब मजदूरों, किसानों के लिए, जो हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, एमएससी के लिए, सारे बिल्डरों के लिए सब कुछ किया, पर गरीब मजदूरों के प्रति उसने एक बार भी नहीं बोला कि आज मैं गरीब मजदूरों के लिए आर्थिक तौर पे क्या मदद मैं करूं। और गरीब मजदूरों के हिस्से में क्या आया, 5 किलो का अनाज। आज 2 महीने बाद बोलती है कि जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी मिलेगा 5 किलो अनाज, जिसके पास नहीं है उसको भी मिलेगा। हम कहते हैं कि अगर यही सरकार जो आज हमको कल परसों में हमको मतलब ये कह रही है कि 5 किलो अनाज मिलेगा, यही सरकार हमको 2 महीना पहले बोलती, आज हम अपना पलायन गांव की तरफ नहीं करते। अगर हमको खाने पीने को मिलता, आज हम मजबूरी हालात में अगर गांव निकल रहे हैं तो हमारा जगह जगह वीडियो बनाया जा रहा है कि हम कैसे अपने पैदल जा रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, बैग पे सुला के लेके जा रहे हैं, कोई रेड़ा खींच रहा है, कोई बैल बन के जा रहा है। पर आज हमारी परिस्थितियों को कोई समझने वाला नहीं है। अभी आप कहाँ से आए और कहाँ जाना चाहते हो? मैं उत्तर प्रदेश निवासी हूँ, मैं लुधियाना में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश जाना चाहता हूँ। तो ये ट्रक जो लेके जा रहे हैं आप, हिमाचल का ट्रक है, हिमाचल नंबर, हिमाचल का ट्रक है। मैं इस वजह से मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि इस ट्रक को अगर यहाँ रोका गया, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी भावना नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे गरीब प्रवासियों मजदूरों की भावना है कि आज हम जहाँ जिस स्तर पे फंसे हैं, हमारी मदद करने वाला नहीं है, उस पर सिर्फ राजनीति होती है कि हमने गरीबों के लिए किया। अगर ट्रक को मान लीजिए किसी भाई बंधु ने या आपके माध्यम से रोका गया कि हम किस मजबूरी हालात में जा रहे हैं, आप लोग का भी धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे प्रति इतना सोचा है कि सरकार को दिखाने की कोशिश की है। अभी आप जा रहे हैं यहाँ से, क्या ट्रक की परमिशन है इनके पास जाने की? अगर मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए हिंदुस्तान की धरती ऐसी है कि जहाँ हर एक दूसरे की मदद की जाती है, अगर कोई मदद तौर पे कोई जिसपे ट्रक पे अगर परमिशन लिखा हुआ है कि जहाँ से चलना होगा, जहाँ इसकी मंजिल है, अगर वहाँ तक किसी गरीब मजदूर प्रवासी को अगर अपने ट्रक में लेके जा रहा है तो हम ड्राइवर, गवर्नमेंट का भी नाम अगर कुछ भी ना लिखा हो, अगर इस बंदे को मैं सलाम करता हूँ कि जो पैदल अपने गांव को पलायन कर रहे थे, अगर उनको थोड़ा सा सहारा दे दिया तो हम ट्रक ड्राइवर के ऊपर कोई अन्यथा आरोप नहीं लगा सकते। कितने पैसे ले रहे हैं? वो पैसे वाली बात अलग की बात है, क्योंकि हर बंदा आज की डेट में इतना परेशान है कि अपने पेट को भरने के लिए किसी से भी कुछ भी मांगता है। जैसे कि आज मैं परेशान हूँ, मैं सरकार से बोलता हूँ कि मुझे आर्थिक तौर पे कुछ मदद कीजिए। आज सरकार हमारी मदद करने की बजाय हमको बोलती 5 किलो अनाज देंगे। साला 2 महीना हमारे देश की सरकार सोई रही और तब हमारी कोई मदद नहीं की। आज हमको बोलती है कि 5 किलो अनाज देंगे। हम 5 किलो अनाज खा के क्या करेंगे? हम बोलते हैं सरकार के आ जाए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको 20 किलो अनाज देंगे और हमारे साथ में सिर्फ जीवन व्यापन 10 दिन करके देखे कि हम किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अपना घर जा रहा है। ट्रेन में नहीं जा रहे? नहीं। तो ये ट्रक में जा रहे हो, कितने पैसे ले रहा जाने का? 3000 एक आदमी का। एक आदमी का 3000 ले रहा है। पास है आपके पास? पास नहीं। हाँ जी भाजी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं एएससी गुरबचन सिंह, थाना जोधेवाल ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਆ। सर एक ट्रक जा रहा है, हिमाचल नंबर ਗੱਡੀ है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ऑन ड्यूटी लिखा है, गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਠਾਏ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਪੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ? ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਾਸ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਓ ਥਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। लुधियाना से पवन सैनी की रिपोर्ट, बुलंद टीवी।